क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे। और आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पूरा बेसिक वीडियो बना रखा है, उसके लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, उसको आप ज़रूर देखना, वो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करेगी। तो बहुत ही सिंपल सा एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में पहले ही बता चुका हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी एक एक्सरसाइज है ये। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हमें सॉल्व करना है x² + 3 = 0 को। उससे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता देता हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है। तो एक तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला पता होगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपको पता है ना, ax² bx + c = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x के रूट्स के लिए माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² - 4ac/2a, ये होता है। एंड आपको पता है कि रूट के अंदर -1 अगर होता है तो उसकी वैल्यू आई के इक्वल होती है। आई मतलब आयोटा के इक्वल होती है, ये हमें पता है। ठीक अब इस क्वेश्चन में आ जाओ। पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला x² + 3, ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि x² है प्लस के 3 इधर आके ये हो जाएगा -3। अब x का जब रूट्स निकालोगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 3 को, -3 को लिख सकता हूँ 3 × -1, ठीक है। अब देखो 3 तो चलो बाहर आ गया रूट के बाहर, और यहाँ क्या बचा इंटू में √3 × -1, ठीक है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। सेंस ये बनता है कि इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 तो बाहर आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट मैंने बताया क्या होती है, आयोटा होती है। तो जो x की वैल्यू आई है ना यहाँ पर, एक प्लस के √3 आई है, एंड जो दूसरी आई है वो है माइनस के √3 आई फॉर क्या होता है, इमेजिनरी आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। क्वेश्चन तो सारे के सारे ही आसान है, कोई सा भी टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, 2x² x + 1 = 0, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हियर हमारे पास a के प्लेस पे क्या है 2 है, b के प्लेस पे 1 है, और c के प्लेस पे 1 है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, बात करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो हम जानते हैं x = होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक। ये फार्मूला होता है, वैल्यूज पुटअप करेंगे। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a, ठीक है। और सॉल्व करते हैं, -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 8। सो -2 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा -7/4। इसका मतलब क्या है, जब भी माइनस अंदर रहता है अंडर रूट 7 बाहर आएगा, और क्या आ जाएगा आयोटा अपॉन 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। आप ऐसे ही लिख दो, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्लस में ले लोगे, एक बार माइनस में ले लोगे, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। और चाहो तो नोट करके बता देना सिंस कि इसकी वैल्यू आयोटा होती है, ये नोट दिखा देना, सिंपल, ठीक। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इजीली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर 3x + 9 = 0. So here a = 1, b = 3, c = 9 है ना. सो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a. ठीक है. माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac. ठीक है. वैल्यूज पुट अप कर दी हमने. सॉल्व करना है. यहाँ से माइनस के 3 प्लस माइनस के 9 9 चौको 36. तो क्या जाएगा? माइनस के 27 अपॉन 2. ठीक है. तो 27 को कैसे लिखा जा सकता है? नाइन इंटू माइनस के 3 अपॉन 2. 9 का बाहर आ जाके रूट क्या हो जाएगा? 3 होता है स्क्वायर रूट. और 3 का तो बन नहीं रहा है पेयर, तो रूट अंडर रूट के अंदर. और माइनस का क्या हो जाएगा? आयोटा. दैट्स इट आंसर. प्लस माइनस अलग अलग लिखोगे तो लिख देना, नहीं तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो. ठीक. ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं ये सब. इस पे मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की भी ज़रूरत नहीं है. एक ही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक वो लगाते रहो, आपका आंसर आता रहेगा. ठीक. ये है. अब माइनस नहीं छोड़ते पहला वाला, तो माइनस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज. ठीक है. ये चीज़ हो जाएगी. हियर a = 1, b = -1, c = 2. ठीक है. सो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला में पता है एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a. ठीक. सो एक्स माइनस बी कितना हमारे पास? माइनस के 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 4ac अपॉन 2a. ठीक. सॉल्व करते हैं. तो √7 यहाँ आ जाएगा और माइनस को हम क्या लिखते हैं? आयोटा. आ गया आपका आंसर इजीली. ठीक. तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ये क्या है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 5 = 0. ठीक. हियर ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे 3 है और सी के प्लेस पे 5 है. सो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके. माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a. 4 पंजे 20. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 3 प्लस माइनस के 11 अपॉन 2. तो यहाँ से आ जाएगा -3 प्लस
11 आयोटा अपॉन 2। ठीक, और हर एक क्वेश्चन में आपको रीज़न देना पड़ेगा, सिंस कि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, आयोटा की। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। ये है, तो आप लिखेंगे हियर ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, प्लस के 1 आ जाएगा माइनस के 8 अपॉन 2। तो यहाँ से देखो 1 प्लस माइनस माइनस के 7 अपॉन 2। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 प्लस माइनस √7i अपॉन 2। ठीक, इजीली बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ ए के प्लेस पे कितना है, √2, बी के प्लेस पे 1 और सी के प्लेस पे भी क्या है, √2। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, यूज़ कर दो। माइनस के बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। 1 का स्क्वायर 1, देखो √2 2 4 ज़ा 8, तो -1 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा माइनस के 7 अपॉन 2। -1 प्लस माइनस 7 का क्या हो जाएगा, √7, और माइनस का क्या लिखते हैं, आयोटा अपॉन 2। ये आ गया आंसर। और हर क्वेश्चन में जो मैं बता रहा हूँ ये बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक, बस ये भी हो गया आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। ठीक, हियर यहाँ ए के प्लेस पे क्या है, √3, बी के प्लेस पे माइनस के √2 एंड सी के प्लेस पे क्या है, 3√3। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। वैल्यू पुटअप करो, बी कितना है, माइनस के √2 माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, √2 का स्क्वायर 2। यहाँ से देखो √3 3
3 ज़ा 9, 9 चौको 36। तो 36 में से तो हो गया माइनस के 34। तो 34 का स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, है ना। तो प्लस माइनस, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है, 17 एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ क्या जाएगा, √2 प्लस माइनस √34 आयोटा अपॉन 2√3। ठीक है, यहीं पे आंसर छोड़ दो, या फिर ये √3 से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि √3 रूट को नीचे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक, ये हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि रूट को कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता। सो यहाँ से देखो √3, √3 3 2 ज़ा 6, यहीं पे आंसर छोड़ दो बस। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या हमारे पास x² x प्लस 1/√2। ठीक है, ये चीज़ है। सो देखो यहाँ पर x हमारे a के प्लेस पे है 1, b के प्लेस पे है 1 और c के प्लेस पे है 1/√2। ठीक, यही चीज़ है। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर, माइनस के 1 प्लस माइनस यहाँ से क्या जाएगा 4/√2 अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये आएगा, ठीक, अंडर रूट के अंदर क्या है 1 माइनस, यहाँ से ये आ जाएगा √2 माइनस के 4 अपॉन √2। ठीक, ये चीज़ आ गई। और सॉल्व करो, माइनस के 1 प्लस माइनस। अब √2 कभी नीचे नहीं छोड़ते, तो √2 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, टोटल के अपॉन में 2 है। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से माइनस के 1 प्लस माइनस √2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √2 2, और यहाँ से आ जाएगा 4√2 अपॉन में क्या जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे यहाँ क्या है, टोटल के अपॉन में 2 है। अब -1 प्लस माइनस, देखो 2 माइनस के 4√2 है, तो ये वाला टर्म बड़ा है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको नेगेटिव कॉमन ले लो, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या है, हम जानते हैं नेगेटिव होता है तो आयोटा तो आता ही है ना। ये चीज़ तो रूट के अंदर ही रहेगी। ये चीज़ रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ से क्या लग जाएगा आयोटा, टोटल के अपॉन में 2। ये हो गया हमारा आंसर x का। ठीक, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो ये हम लिखेंगे हियर, क्या देखो यहाँ पर ए के प्लेस पे है 1, बी के प्लेस पे है 1/√2 एंड सी के प्लेस पे है 1। ठीक,
क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो एक्स इक्वल्स टू क्या होता है माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक यही होता है, लगाते हैं। b कितना है 1/√2 प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, यहाँ से माइनस के 1/√2 प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस के 4/2। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 1 में से 8 गया तो माइनस के 7/2 बचेगा अपॉन में 2। तो आपको तो पता ही है 7 का क्या हो जाएगा √7, 2 का √2 और नेगेटिव कम के लिखते हैं आयोटा अपॉन 2। ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, और रीज़न आपको पता है क्या देते हैं हर बार ये चीज़। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा एक्सरसाइज था, बेसिक सा, जो कि हमने इजीली कर लिया है। कल इससे वीडियो पे आपको मिसलेनियस मिलेगा, बाकी चैप्टर मैंने करा रखे हैं जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।